रामचंद्र की मार मुक्त बंशी। गंगा की महिमा शास्त्रों के माँ बहुत अधिक मात्रा के माँ आती है कि जो हम लोग सुनते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा महिमा है, और वास्तव के माँ उससे जो हम लोग जो जानते हैं उसे तो शास्त्रों में अधिक है, और वास्तव में उससे जो इसी प्रकार गीता की महिमा जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उससे जो ज्यादा महिमा है। इसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा, इसी प्रकार से भगवान की महिमा, इसी प्रकार से महापुरुषों की महिमा जो शास्त्रों में देखी है, पढ़ी है, पूरा हम लोगों की जो जानकारी उसकी बहुत ज्यादा है उसमें शास्त्रों में, और वास्तव के उससे भी बहुत शास्त्रों में वो महिमा आ नहीं सकती, तो वो लोग देखने में नहीं आती। बात तो आप कहते हो कभी ठीक है, शास्त्रों में है ये तो हम नहीं मानेंगे, तो आप शास्त्र में जाकर दिखला दे, बोले देखो तो माननी पड़ेगी। और आप तो कहते हो कि उसमें आई नहीं ऐसी महिमा और है, तो हम तो ये सुन क्या था कि शास्त्रों के बीच के वहाँ 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक तो भयानक, एक रोचक और एक यथार्थ। बोलो हम तो सभी तो यथार्थ मानते, तो बोले जो लोग कहते हैं कि रोचक और भयानक वो की गलत है ना, वो गलत नहीं है, रोचक जरूर है, किंतु उसमें जो रुचि पैदा करने के लिए जो कहे गए हैं वो रुचि पैदा करने के लिए कहे गए, इसलिए वह रोचक है, किंतु वह रुचि झूठी नहीं है। इस न्याय से तो आप झूठी कह सकते हो कि जितनी प्रशंसा होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं, इसीलिए तो आप कह सकते हो कर नहीं सके प्रशंसा। तो इस तरह की रोचक नहीं कि भाई की महिमा झूठी गाई है, केवल कहने मात्र की रुचि हो, ऐसी बात नहीं है। और भयानक, तो जो भयानकता जो दिखलाई गई है उससे जो ज्यादा भयानकता है, वो भयानक तो जरूर है, पर वह भयानकता नहीं दिखलाई गई है। भयानकता कहे कि नरक कैसा है, नरक कैसा है, नरक में यह कष्ट है, नरक में यह कष्ट है, जो बताया गया है, और नरक के कष्ट का दिग्दर्शन आपके सामने बहुत कम है, उसे तो बहुत ज्यादा मात्रा के नरक में कष्ट है, वो तो दिखलाया नहीं गया। एक प्रकार से नरक का जो भय दिख रहा है, जाविश्वास उसका नाम भयानक है, किंतु भय थोड़ा ही दिख रहा है, वास्तव में उसे वो ज्यादा भय। और हम जो कहते हैं वो शास्त्रों तो है ही, और शास्त्र में जो बात नहीं आई वो कहते हैं, तो चाहिए थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि दुनिया के वहां जितने जीव हैं, और फिर आपकी पारी के अनुसार मनुष्य का शरीर मिले, तो वो हिसाब से आप बताओ कि फिर आपको मनुष्य का शरीर कब होगा, उसी पारी के अनुसार वह तो आपको कब मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसका थोड़ा हिसाब लगाओ। तो आपको यह मानना होगा कि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कोई हो, क्योंकि भगवान के तो न्याय है ना, सबको तो भगवान मौका देंगे, या नहीं कि हम लोगों को मौका दिया दूसरे में पुरानी जी का बढ़ता ही नहीं हो। मनुष्य 3 अरब है, उनमें सबका हिस्सा है, और पात्र हो या पात्र हो, एक बार मौका तो भगवान को देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका अगर कल्याण कैसे है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दो तो कितनी भयानकता भरी पड़ी है, और युक्ति संगत है, कोई भी इस बात को काट नहीं सके कि तुम्हारी जो बात है जिसकी युक्ति विरुद्ध है, अरे न्याय की बात है, तो फिर भगवान क्या हुए, भगवान तो दयालु है, तो दया सब पर ही होनी चाहिए। भगवान न्याय करता है तो न्याय ऐसा ही होना चाहिए कि जो चीज संसार के माँ मुक्ति देने वाली है, मनुष्य का शरीर, वो सबको ही मिलना चाहिए, कभी मिलो। एक राजा भी कोई अपराध करे तो उसको थोड़ा छूट देवे, कभी तुम भविष्य में अपराध नहीं करना, ये तुम्हारे को छूट दी जाती है, आगे यदि तुम बॉन्ड भर दो कि हम प्रतिज्ञा करो कि कभी हम फिर पाप राज के विरुद्ध नहीं जाए, तो राजा भी दया करे, तो भगवान को तो दया करनी चाहिए, और करते हैं, तभी तो हम लोग मनुष्य कब होकर करी करुणा निर्देही तो इस प्रकार से हम ख्याल करके देखें तो हमारे वचन जितने भयानक है, इतने साथ करें
यदि मनुष्य शरीर में कल्याण नहीं हुआ तो फिर क्या दशा होगी? तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पतिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर की नीचा वो आगे जाकर के सिर धुंध के घोर पश्चाताप करेगा, ईश्वर को और कर्म को और काल को झूठा दोष लगावेगा। तो जब कैसा है, इससे जो उन्होंने बहुत फायदायक शब्द कहे हैं, जो पापी है उनके लिए, स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए जैसे पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल अरे विधवा हो ये पायत ऋणाई, विधवा हो जो अपने पति की बात नहीं मानती है, पूर्व के जन्म के में जिसने अपने पति की बात नहीं मानी, उनको ये दंड दिया गया कि दूसरे जन्म के बीच में वह छोटी अवस्था में विधवा हो जाएगी। तरुणावस्था के बीच आजकल जितनी तरुणावस्था में विधवा हो रही है, तुलसीदास जी के रामायण के वचनों के अनुसार ये उसका अर्थ लगाना चाहिए कि पूर्व जन्म के बीच में वे अपने पति के हुक्म को नहीं मान करके विरुद्ध चली, माने केवल आज्ञा के हिलना का ये दंड है, व्यभिचार का नहीं। व्यभिचार का तो और इससे बड़ा भारी दंड है, ये तो उनका हुक्म नहीं मानने का दंड है। व्यभिचार का कि पति वांचक पर पति रति करेगी, पति वांचक पर पति रति अरे रूरव नारक कल्प सत परेगी, पति बन सके। पति ने ठकर के जो परपति से रमन करे है, पति ने धोखो देकर के की, वो रूरव नाम के नरक में 100 कल्प वास करती है। ये कितना भयानक है, 100 कल्प। एक कल्प कितनी होती है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग मिलकर के 46 लाख और 20,000 वर्ष के होते हैं। और इनको करो 1000 गुना और उसको करो फिर 100 गुना। एक कल्प चौकड़ी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, एक चारों की मिलकर एक टोकरी 43 लाख 20,000 वर्ष की हो। और 43 लाख 20,000 वर्ष की एक एक टोकरी ये महायुग है। ऐसा 1000 महायुग बीते जना एक सहस्र युग पर्यंत महारियत ब्रह्मणो गिरु रात सहस्रा सांगते हो रात युग। इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन और इतनी रात है। तुलना करो बने, उतना बड़ा दिन और इतनी रात है। और देखो, क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, जिन समुझते सम को खोटी, तो वो सहवास का जो सुख है और पुरुष के साथ रमण करने का, रति करने का, रस भोगने का, वो तो एक क्षण का है। और उसका दंड है 100 करोड़ कल्प जन्म, जन्म 100 कोटि 100 करोड़ जन्म, उसको दंड भोगना पड़े एक व्यभिचार का। ये अब हिसाब लगाओ इस प्रकार से कितना भयानक शब्द रखा। इसी तरह से थी पुरुषों ने वही बात पुरुषों ने अपने लिए माननी थी, तो स्त्रियों के लिए पुरुषों ने मानी। तो भयानक जो वचन है
रोचक जो वचन है इस शास्त्रों में है, किंतु वो झूठा नहीं। इसी प्रकार से जो यह प्रशंसा करी गई, सत्संग की महिमा, गंगा की महिमा, महात्माओं की महिमा, ईश्वर की महिमा, उसके नाम जप की महिमा, सहस्रनाम के पाठ की महिमा जो बतलाएगी उससे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा। रोचक होकर के भी थोड़ी बताए तो बोले देखने में नहीं। क्या सूर्य के प्रकाश की महिमा जिसके कान हुए उसको कितनी सुना दो, वाणी के द्वारा कोई बतला नहीं सकता बिना आंख से देखे बिना। उल्लू जो है उसको वो सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं। अब उल्लू को सुनाओ कि ऐसा प्रकाश, वो कहता हमको तो दिखता ही नहीं। तुम प्रकाश की महिमा गाते, हमको तो दिखता ही नहीं। अब उल्लू को कितना ही एक प्रकार से प्रकाश का महत्व बताओ, पानी के द्वारा सूर्य के प्रकाश का महत्व कोई बता ही नहीं सके। जिसकी आंख नहीं वो तो आंख वाला ही समझे। तो यहाँ आंख क्या है कि श्रद्धालु को वो दिखता है, आंख नहीं, अंधे को नहीं दिखता। तो सबके मोतिया बिंद हो रही, इसलिए एक प्रकार से उसको प्रकाश दिखता है। तो मोतिया बिंद कोई राज है तब जाकर प्रकाश के, तो उसमें दवाई डाले बहुत समय तक तब मोतिया बिंद कटे। अरे के ऑपरेशन करा, अंदरों के पास में जाकर के मोतिया बिंद की दवाई क्या है, बड़े श्रद्धा। मोतिया बिंद अश्रद्धा है तो अश्रद्धा न हटावे। तो कैसे पुरुषों के पास जाओ कि जिन पुरुषों के मन श्रद्धा है, श्रद्धालु जो पुरुष है, खुद जो श्रद्धालु है उसमें हम श्रद्धा करें और उसका फिर सेवन करें, तब वो मोतिया बिंद कटे तो हमको फिर दिखने लगे। तो गंगा जी की महिमा गाई कि गंगा गंगा उच्चारण करने से पाप नाश हो जाए, और दर्शन करने से तो फिर पाप रहते ही नहीं। और स्नान और पानी की तो गई कौन कहे, हम तो महीनों तक स्नान पान करते हैं, वह जगह वैसे ही रहते हैं। और तुम्हारी ये जो मानता है, यह मानता ही नास्तिकता की मानता। तो एक प्रकार से तुम्हारी नास्तिकता तुम्हारे को उससे वंचित कर रखे, उसे क्या उपाय। गंगा की तो महिमा जैसी है वैसी है, और तुम उसे लाभ नहीं उठा सके तो अपने नास्तिकता के कारण से नहीं उठा सके। तो नास्तिक भाव को दूर करो, फिर देखो आपने कितना लाभ मिले। और यही बात नाम के विषय में, नाम का जो जप है उसकी आपकी बात तो दूर रही। नाम पापों के नाश के वास्ते नाम का जप करना, एक नाम की इज्जत घटाना है। क्योंकि पापों का तो नाश नाम के जप के आभास से हो जाता। संसार का जो अंधकार का जो नाश है वो तो सूर्य भगवान के उदय पहले ही उसकी जो रोशनी आती है 5 मिनट पहला, वो आभास है, उससे दूर हो जाओ। और सूर्य के बाद तो फिर बात ही क्या है। सूर्य से हम ये प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हम आपसे ये चाहते हैं कि आपका दर्शन हुए और हमारे देश का जो अंधकार है ये दूर हो जाए। तुम कहो जो मूर्ख है, एक ही बहुत है, आप हमारे देश में आओ। अंधकार के नाश के वास्ते अलग प्रार्थना की जरूरत नहीं, अंधकार का नाश तो आप ही हो जाएगा। सूर्य भगवान ही आओगे तो जब भगवान प्रकट हो गए तो पाप थोड़ा रहेगा। भगवान के दर्शन से पापों का नाश हो जाएगा। क्योंकि जब उसके नाम के जब से हो जाता है, जब से नहीं उसके आभास से हो जाता है, तो फिर भगवान के दर्शन देने पर कभी पाप रहते हैं। तो देखा भी भगवान श्री कृष्ण जैसे भूतों को दर्शन होते थे, वे पापी बने ही रहे। तो भाई भगवान को भगवान थोड़ा ही मानते थे, उनकी श्रद्धा थोड़ी थी भगवान की। वहां श्रद्धा की तो आग लगा रखी है। बोले स्वाभाविक ऐसी है, बोले स्वाभाविक है, किंतु कलयुग आ गया ना, इस कलयुग के बीच के वहां जो है श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती। हमारे इतिहास पुराणों में कथा आती है कि जब कलयुग ने यहाँ पैर रखा, उस के बीच के माँ राजा परीक्षित तलवार लेकर मारने की चेष्टा करी। बैल के रूप के माँ धर्म था, उसको कसाई के रूप में माँ कलयुग उसका पैर तोड़ने लगा। 3 पैर तोड़ दिया, फिर 4था तोड़ने लगा। ले तलवार खड़ा हो चलना आ गया। कौन बोले मैं कलयुग, तो बोले बैल कौन, इसको तुम निर्दयी ऐसा तोड़ रहे हो, हमारे देखते देखते इसके पैर तोड़ रहे हो, तुम्हारा क्या लाभ। तो
बोले ये वैर है, धर्म है। धर्म की तुमने 3 टांग तोड़ दी, हम तुम्हारे को बिना हमारे नहीं छोड़ेंगे। महाराज आपका जब तक राज रहेगा तब तक एक प्रकार से मैं जब मेरा जो प्रभाव है उसको नहीं फैला तो नहीं, तो बोले आज के 5000 वर्ष तक और आपको मैं छुट्टी दूं, कभी तो मैंने जगह देगा ही निवास। और वर्तमान के मैंने स्थान तो बतलाओ, मैं कहाँ बस उनको सब स्थान बतलाया कि मदरा की भक्ति हो, वहां जाकर मत पियो, उसमें प्रवेश कर जाओ। जहाँ जुआ हो वहां जाकर के तुम डेरा हो, जुआ खेलने में प्रवेश हो। और जहाँ सुवर्ण का जो आपने आभूषण पहने उसके में जाकर प्रवेश करो, और रज स्वाराश्री में प्रवेश कर जाओ, उसके कोई भोग करे तो उसमें तुम सो प्रवेश कर जाओ। इस प्रकार से उनको ये स्थान बताया, इन स्थानों के बीच में तुम जाओ और हो। 5000 वर्ष के बाद में फिर तुम रूप धारण कर लेना। तो ये 1956 का साल जो बीता तब 5000 वर्ष लगे। अब एक प्रकार से कलयुग आपके पूरे रूप में आ रहा है, जो आ रहा है बढ़ रहा है। 56 में 56 वर्ष बीत है। भगवती गंगा जो है इसके लिए एक प्रकार से ऐसा था कि 5000 वर्ष बीतने के बाद में समझा गंगा जी का जो महत्व बताया गया है वो प्रभाव आपने नहीं रहेगा, कम हो जाए। तो गंगा जी का भी प्रभाव अब देखो 56 साल पहले की बात में हमारे को याद है, हमने खुद देखा ही कि गंगा जी के ऊपर कितनी श्रद्धा थी। अभी हम देखते तो हमको दिन रात का फर्क लगता है। 56 साल के बाद भी 60 के साल भी जो विचित चलते गई एक साथ उसकी श्रद्धा दूर नहीं हुई थी, और अब भी है, किंतु वो नहीं। हम चूरू में थे उस वक्त में, तो बहुत से आदमी गंगा जी जाया करते, तो वहां से जय गंगा माई की, जय गंगा माई की, वहां से ही निकलते ही वहां से जय गंगा माई की घोष करते जाते, और पाछे पहुंचे तब तक गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, ये बात चलती। मेरे नाना जी के साथ में मेरी माँ भी गई थी, तो मैं भी साथ में था, बहुत छोटा था, बच्चा था। तो माँ कहती कि तुम जैसे बोलता था तुम बोलता कि जय, तो बच्चे से क्या याद है। उस माँ के साथ गए, तो उस वक्त के बीच के माँ जो गंगा जी जाकर लौट कर लोग वापिस आते, तो वे खीर, कंठी ये सब लाते वहां से, माने धान का लावा और थोड़ा थोड़ा बखाना और कंठी वहां का प्रसाद बोल के वो एक प्रकार से थी। और आके के गांव के किनारे ठहर जाते, किसी आदमी को भेज देते कि भाई गंगा जी गए थे वो आ गए। तो शहर का लोग बड़े उत्साह के साथ के बीच में उनके घर के लोग, मोहल्ले के लोग, स्त्री और पुरुष जैसे दर्शन करके छू छू करके कहते गंगा जी का स्नान करिए, गंगा स्नान तो मैं करके आए। और छूने वाले एक अपने को कृतार्थ मानते हमसे तो किसी दूर तो नहीं गए, गंगा स्नान कर, जो गंगा स्नान करके आए उनका एक दर्शन कर लिया स्पर्श कर। ये बात थी उनमें, गंगा स्नान करके आते उनमें इतनी सर और वह कंठी तो परिमिति लाते नहीं, थोड़ा बोझ को लाओ, रेल तो थी नहीं, पांची गड्डी मिलती करा दो, तो लाओ जो की मिलती कर दिया ज्यादा लाओ, जितने लाती है शरीर को ढोल के उतने ही लावे। तो समझो कि थोड़ा थोड़ा जाना तो शील का, थोड़ा मखाना प्रसाद की दिया जाता है, एक एक कंठी। तो एक प्रकार से समझो कि विशेष के दाना मान उनका होता, वो आपने दाना एक कंठी के वहां एक थोड़े में कोई 20-30 कंठी हो सके, वो ज्यादा हो जाए। वह एक एक कंठी बस गले के बांध कर लोग खुश होता है कि गंगा जी को प्रसाद। आज वो प्रसन्नता स्नान के नहीं हमें कोई नहीं, उनको जो लाभ मिल रहा चाहे वो तो उचित या न्याय या इनको न्याय हो या कम हो रहा वो न्याय है। तो भगवान के यहाँ तो न्याय है, श्रद्धा प्रधान चीज, श्रद्धा हो उसको लाभ नहीं हुए तो आप
हम लोग पुष्प पक्ष के वहाँ 50 वर्ष के पहले जब आते गंगा जल पीते थे, तो ये हम भावना होती है हमारी कि गंगा जल पी रहे हैं तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के सब पाप साफ हो। हम लोगों को अनुभव होता है कि मानो पापों का नाश हो पीने वालों, तो वो याद ही कौन दिलाता है, भावना ही कहीं की है, कौन ऐसा देखता है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण शांतं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं नानं धियं